आर यू फैन ऑफ ज़ॉम्बी सीरीज? क्योंकि आज की सीरीज इसी पे बेस्ड है। न्यूटोपिया कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जीसू की न्यू सीरीज जिसने धमाकेदार एंट्री ली है, क्या ये आपका टेंशन ग्रैब कर पाएगी या नहीं, सब कुछ बताऊंगी मैं। सो इसकी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक एयर डिफेंस सोल्जर और उसकी गर्लफ्रेंड की। जेयून जो 26 साल का है और उसने मिलिट्री सर्विस ज्वाइन की है फॉर सीकिंग ऑल्टरनेटिव सर्विस थ्रू डिफेंस इंडस्ट्री। वो अपने फ्यूचर को लेके अक्सर परेशान रहता है क्योंकि उसने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया और जॉब तो बहुत दूर की बात है। और इससे भी ज्यादा वर्स्ट ये है कि वो अपने यूनिट का सबसे एज्ड पर्सन है जिसमें कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है और ऊपर से वो इतना वीक भी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके हमेशा हाईलाइटेड रहता है। बेस में सभी को पता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके काफी इनसिक्योर रहता है। वहीं योंगजू जिसने अपनी नई नई जॉब स्टार्ट की है और वो एक रुकी प्रोफेशनल है, अभी वो सोसाइटी में फिट भी नहीं हो पाई है कि जेयून की वजह से वो काफी परेशान रहती है। वो जेयून की इनसिक्योरिटी को लेके काफी फ्रस्ट्रेटेड रहती है। जेयून को जब भी मौका मिलता है वो उसे कॉल कर देता है। वो कभी टाइम नहीं देखता, लाइक दोपहर के 12 बजे हो या सुबह के 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जब भी मौका मिलता है वो फोन घुमा देता है, जिससे योंगजू के आसपास के लोग उसे बार बार समझाते कि उसे बोलो कि सही टाइम पे कॉल किया करे। लेकिन इन दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। और अभी तो सर्विस स्टार्ट हुई है, अभी तो 1.5 साल बाकी है। इन दोनों की बात ना हो पाने की वजह से योंगजू काफी फ्रस्ट्रेटेड रहती है और एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो जेयून से ब्रेकअप करेगी। वो उससे पूछती है कि उसका फ्यूचर क्या है। अगर मान लो वो 1.5 साल वेट कर भी लेती है, क्या उसका इतना लंबा इंतजार करना ठीक रहेगा? वहीं जेयून जो खुद डिफिकल्ट पोजीशन में है अपनी जॉब की वजह से, अपनी सर्विस की वजह से, वो अपनी सर्विस में बार बार मोबाइल फोन का यूज करता है जिससे उसे काफी पनिश भी किया जाता है। और उसके डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए बेस में सभी का मोबाइल फोन ले लिया जाता है ताकि वो अपनी जॉब पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके। और अपनी इस सिचुएशन को समझते वो फाइनली योंगजू की बात से एग्री करता है। वो उसे एक वॉइस मेल भेजता है जिससे योंगजू सुन के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो तुरंत उससे मिलने के लिए अपने कलीग के साथ निकलती है, जहाँ उसका कलीग उसे बार बार जेयून को छोड़ने के लिए बोल रहा होता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। और ये साथ देने वाला समय जो है वो आने वाला है। अभी पता चल जाएगा कि कौन किसका कितना साथ देता है। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तभी एक आदमी की टक्कर इनकी कार से हो जाती है और वो आदमी फ्रंट मिरर तोड़ के कार के अंदर आ जाता है, जिससे उसकी एक आंख योंगजू पे चिपक जाती है। ये सीन जो काफी खतरनाक होता है दोनों के लिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता है कि देखते ही देखते चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और योंगजू पैनिकली बाहर निकलती है उसकी हेल्प करने के लिए। वो उसे बार बार बुलाती है कि बाहर निकलो और इस आदमी को निकालते हैं, हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन उसका कलीग इतना ज्यादा डरा होता है कि वो अपनी कार से नीचे उतरता ही नहीं। और बाई चांस वहाँ रोड पे एक फेमस सेलिब्रिटी होता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है और योंगजू की हेल्प करने के लिए आगे आता है। ये दोनों मिलकर उस आदमी को कार से बाहर निकालते हैं और सीपीआर देने लगते हैं। जब वो सेलिब्रिटी उसे सीपीआर दे रहा होता है तभी उसकी पसली भी टूट जाती है, जिससे ये दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं जेयून को पनिशमेंट के तौर पे उसके एक साथी के साथ गैस स्टेशन बाय स्टेयर्स जाने के लिए बोला जाता है। अब सीन ये है कि उन्हें एक होटल को क्रॉस करते हुए जाना है। तो जब भी वो होटल से क्रॉस करते हैं वहाँ का जो स्टाफ होता है वो इस चीज के लिए मना करता है कि आप बार बार इधर से मत जाया करो। ये सारी बातें हो ही रही होती है कि सडनली एक प्लेन जो इनकी आंखों के सामने आके क्रैश हो जाता है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और इन दोनों सोल्जर को अपने बेस में होना चाहिए। इनका बेस जो एक सीक्रेट है, किसी को नहीं पता कि शहर के बीचों बीच एक फेमस होटल की बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे इनका बेस बना हुआ है। और इस इमरजेंसी सिचुएशन को रिपोर्ट करने के लिए ये दोनों होटल के लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ होटल का मैनेजर आके उनसे क्वेश्चंस पूछने लगता है। ये बात बस हो ही रही होती है कि सडनली एक फ्लोर पे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने का जो नजारा होता है वो बहुत ही खौफनाक होता है। सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, दौड़ा रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है और कैसे ये सारी चीजें हो गई। फिर ये तीनों लिफ्ट से निकल के उनकी हेल्प करने के लिए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि होटल में चारों तरफ ज़ॉम्बी टाइप के क्रिएचर दौड़ रहे होते हैं और सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और किसी तरीके से ये लोग अपने आप को बचा लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें बेस पहुंचना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये 76 फ्लोर तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि सामने लॉक लगा हुआ है। इनका बेस जो 77 फ्लोर पे है, सिर्फ एक फ्लोर का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो बेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इन्हें दोबारा से होटल में आना पड़ेगा उनकी लिफ्ट यूज करने के लिए। और होटल का सीन तो पूछो ही मत। जेयून जो होटल से अपने बेस तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहीं योंगजू जो जेयून की बिल्डिंग के सामने ही है, लेकिन सड़कों पे इतना हाल खराब है कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कब कौन आके उन पे अटैक कर देगा कुछ नहीं पता। इन दोनों की ये सर्वाइवल स्टोरी कैसे कैसे आगे टर्न लेगी वो तो सीरीज में आगे पता चलने वाला है। ये ज़ॉम्बी सीरीज जो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आपने हैप्पीनेस देख रखी है तो आपको ये सीरीज भी काफी अच्छी लगेगी। इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हर एक सीन में कॉमेडी तो इतनी भरी है कि पूछो मत। टोटल 8 एपिसोड की सीरीज जो प्राइम वीडियो
वीडियो पे अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी में भी अवेलेबल है। आपने इसे चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।